अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटाबेसिस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि कीज़ की जब बात आती है तो चाहे एसक्यूएल डेटाबेसिस की बात करें, चाहे हम आईबीएम डेटाबेस की बात करें, ओरेकल की बात करें, यानी कितने भी डेटाबेसिस में चले जाएँ, किसी भी कॉन्सेप्ट में चले जाएँ, किसी भी लेवल पर चले जाएँ, यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल के, इवन के हायर लेवल पर, डेटाबेसिस के अंदर कीज़ का कॉन्सेप्ट हमेशा अपनी इंपॉर्टेंस फर्स्ट प्योरिटी पे रखता है। बस बताना ये चाह रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं होता व्हाट इज़ प्राइमरी की, व्हाट इज़ कैंडिडेट की, व्हाट इज़ अल्टरनेटिव की, वगैरह वगैरह। तो हमें सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट इस लेवल पे सिर्फ बेसिक लेवल का समझना है। बट जब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की या बड़े लेवल की, तब हमें और ज़्यादा चीज़ों का पता होना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करवाऊँ, कि बेसिक्स का आइडिया दे दूँ, ताकि जब हम रिलेशनल डेटाबेस को डिज़ाइन करें, व्हाट आई मीन के ERD डायग्राम को देख के जब टेबल्स को डिज़ाइन करें, तो आपको थोड़ा बहुत पता हो कि अच्छा यार प्राइमरी की इसको कहते हैं, कैंडिडेट की इसको कहते हैं। क्योंकि जब आप टेबल्स को क्रिएट करते हैं और आपको कीज़ का आइडिया ना हो, तो आप प्रॉब्लम्स में आते ही आते हैं। तो आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी कि ये इंपॉर्टेंट कितना है टॉपिक। तो की का टॉपिक बहुत ज़्यादा फोकस से सुनना है, बहुत ईजी है, छोटा सा टॉपिक है और ठीक से समझने की कोशिश करनी है। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करने लगे हैं हमारा टॉपिक की इन डेटाबेस। की एक्चुअली है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी एंटिटी को ले लेते हैं, एक स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कीज़ हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि की एक्चुअल में क्या है, एक एट्रीब्यूट है। तो फिर यूज़ ऑफ की क्या हुआ, मतलब की ऐसा क्या कमाल करती है कि हमें उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये है इंपॉर्टेंट बात। आइडेंटिफाई यूनिकली। आइडेंटिफाई यूनिकली का मतलब कि वो आइडेंटिफाई करेगी कि ये वाला जो पर्सन है ये दूसरों से रिलेट नहीं करता, ये डिफरेंट है दूसरों से। एग्जाम्पल दूंगा ताकि समझ आ जाए जल्दी से। मैंने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया, छोटा सा सिंपल सा। ये इसका मतलब ये है कि ये गोज़ ऑन जाता जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने किया क्या, जस्ट अभी 3 उनके टाइटल ले लिए, एक नेम ले लिया, एक एज ले लिया और एक ले लिया सिटी। अब आप अगर गौर से देखें तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि नेम है स्टूडेंट का अली, एज है 22, सिटी है लाहौर, फिर आ गया उस्मान 21 मुल्तान, फिर एक सेम आ गया, मतलब सेम एंटिटी आ गई। ज़रा गौर से देखिए, मतलब सेम एक एंटिटी आ गई। नेम क्या है अली, एज क्या है 22, सिटी क्या है लाहौर। यानी कि ये वाली जो एंटिटी है ये एंटायरली सेम है किस एंटिटी से, इस एंटिटी से। अगर आप गौर से देखेंगे ये सारी एंट्रीज बिल्कुल सेम हैं। तो इन दोनों को डिफरेंट करने के लिए, मतलब इन दोनों में सेपरेशन करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये अली साहब और हैं और ये अली साहब और हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, की का। जी हाँ। तो अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि यूनिकली या हाँ, यूनिकली आइडेंटिफाई का क्या मतलब है कि हमें की से पता चलेगा कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई होके अलग अलग हो रहे हैं। आई होप ये बात समझ आ रही हो। कुछ की टाइप्स जो बेसिक बहुत ज़्यादा कीज़ हैं, सुपर टाइप की है और भी कीज़ हैं, लेकिन मैंने जो बेसिक की जो हम यूज़ करने वाले हैं अभी, उनके नेम लिख दिए हैं। एक है कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेटिव की और फॉरेन की। इनका बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो कि 1-2 क्लासेज में इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, और मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आपको करवा पाऊँ, और आप भी कोशिश कीजिएगा ठीक से समझ के उसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आइडिया होने लग जाए। उसकी एग्जांपल्स भी साथ साथ करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैंडिडेट की से। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम प्राइमरी की पे बनाएंगे। अभी सिर्फ बेसिक सा आइडिया लेना था कि की क्या है। तो की का आइडिया तो हो गया कि जी यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं हम किस में, 2 एंटिटीज़ के बीच में जो बिल्कुल सेम हो भी जाएं तब भी डिफरेंट रहें। उनको डिफरेंट बनाने वाली चीज़ को हम कहेंगे हमारी की। तो सबसे पहले बात आती है कैंडिडेट की पे। अच्छा, अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से मैं इनको यूनिकली अलग अलग कर सकता हूँ। मतलब ज़रा सोचिए एक सेकंड के लिए। अगर एक स्टूडेंट है, उस क्लास में पढ़ता है फॉर एग्जांपल, तो उसका नेम भी सेम हो सकता है, उसकी एज भी सेम हो सकती है, उसका सिटी भी सेम हो सकता है। इसी तरह और भी आपकी क्लास में भी कुछ स्टूडेंट्स रहे हों जिनका बिल्कुल नेम सेम हो, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी सेम हो जाए, पॉसिबल है। इवन के मेरी क्लास में भी 5 उस्मान थे, या उनमें से 3 का नाम सेम था, उस्मान खान। मतलब सेम नेम हो सकता है, सिटी भी सेम है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फिर कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम उन्हें डिफरेंट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल उनकी एज भी सेम निकल आती है, अब क्या करें? तो वो मैंने हमारे सारी के सारे एट्रीब्यूट्स लिख दिए जिनकी हेल्प से हम उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आ गया आईडी कार्ड, कि यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है तो आईडी कार्ड। फिर आ गया रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस नंबर, वोटर्स आईडी, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। व्हाट आई मीन कि ये वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे एक को दूसरे से। मतलब वो दोनों का सेम नहीं हो सकता। आईडी कार्ड नंबर 2 अली का सेम नहीं हो सकता।
रोल नंबर दोनों का सेम नहीं हो सकता, रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस नंबर, वोटर्स आईडी अगर है तो, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर इवन के दोनों का सेम नहीं हो सकता। हाँ, अगर दोनों ब्रदर हैं तो फिर पॉसिबिलिटी है। ओके, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर फर्दर डिबेट करेंगे इंशाल्लाह प्राइमरी की में, कि प्राइमरी की में हम फिर क्या करते हैं। अब पॉइंट ये है, इनमें से मैं किसको पिक करना चाह रहा हूँ। इनमें से फॉर एग्जाम्पल मैं पिक कर लेता हूँ रोल नंबर को, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने इनमें से पिक कर लिया रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 एंड गोज ऑन सो ऑन। ओके, पॉइंट सिर्फ इतना है। अब हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना आसान हो गया कि रोल नंबर 1 वाला जो अली है वो ये है, रोल नंबर 3 वाला जो अली है वो ये है। तो हमने ये देखा कि एक की ने हमारी हेल्प कर दी इस बात में कि जी ये हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये अली और है और ये अली और है। चाहे अब जितनी मर्जी चीज़ें सेम क्यों ना हो जाएं, मार्क्स सेम आ जाएं, ग्रेड्स सेम आ जाएं, सब कुछ सेम आ जाए, बट उनका जो रोल नंबर है वो हमेशा डिफरेंट रहेगा। तो आपने बस ये याद रखना है कि जितनी यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाली एट्रीब्यूट्स हैं वो सारी की सारी, मतलब वो एक नहीं, वो सब की सब हमारी क्या कहलाती हैं, कैंडिडेट की कहलाती हैं। मतलब ये सारी की सारी क्या हैं, कैंडिडेट की हैं। बस ये आपने याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रिपीट 1-2 दफ़ा कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाले एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड ये बन गए, अगर कोई और होता तो उसके रिलेटेड और बन जाते। तो स्टूडेंट के रिलेटेड ये जितने एट्रीब्यूट्स हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्टूडेंट इस स्टूडेंट से डिफरेंट है, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स एक्चुअल में क्या बन सकते हैं, उन सबको हम कहेंगे कैंडिडेट की। आई होप ये आइडिया हो रहा होगा। अच्छा, अब उनमें से मैंने किसी एक को पिक करके प्राइमरी की बना लिया। तो इसको मैंने पिक किया रोल नंबर को और इसको एज ए क्या ट्रीट किया, प्राइमरी की। या तो पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, अगर ये मैंने प्राइमरी की बना ली है, ठीक है, देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्टूडेंट के वो सारे एट्रीब्यूट्स जो उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करके अलग कर दें दूसरों से, चाहे जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स सेम हो रहे हों, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो उसे यूनिकली अलग करते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, कैंडिडेट की। यानी ये सारी कीज़ क्या कहलाएंगी, कैंडिडेट की। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, उनमें से जिसको मैंने पिक किया, और ये भी याद रखेंगे कि प्राइमरी की एक ही होती है, वो हम अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब प्राइमरी की का टॉपिक आएगा। तो इनमें से मैंने एक को पिक किया, वो कहलाएगी प्राइमरी की। एक्सेप्ट देन दिस, इस प्राइमरी की के अलावा बाकी जितने एट्रीब्यूट्स बचे इन सबको हम कहेंगे अल्टरनेटिव कीज़। बहुत ही सिंपल है, देखें, जितने यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाले एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें क्या कहेंगे, कैंडिडेट की ये सब कीज़ हैं। उनमें से किसी एक को मैंने पिक कर लिया एज ए प्राइमरी की। अब बाकी जो बचे, यानी कि ये जो बचे हैं बाकी सब, फॉर एग्जांपल आईडी कार्ड हो गया, ये 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 हो गया, यानी कि बाकी कैंडिडेट की जितनी बची हैं उन सबको हम कहेंगे ये हमारी अल्टरनेटिव कीज़ हैं। आई होप आइडिया हो रहा होगा। बस आपने ये करना है कि इसको 1-2 दफ़ा वीडियो को बार बार देख लेना, तो इसका आपको आइडिया और ज़्यादा बेटर होने लग जाएगा। और अगर आप इसकी एग्जांपल्स 1-2 खुद से बना के कर लें, किसी पेशेंट को ले लें या किसी और एंटिटी को ऐसे ही यूज़ कर लें, कार को, ड्राइवर को ले लें, ऐसे ही कोई ना कोई एग्जांपल अपने से करने की कोशिश करें। मैंने जैसे स्टूडेंट को टेक किया, किसी और को ले लें और इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा उसकी कैंडिडेट कीज़ लिखें, उनमें से एक प्राइमरी की निकालें, बाकी सबको कंसीडर करें अल्टरनेटिव कीज़। फॉरेन की का प्रॉपर एक टॉपिक आएगा तो उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आई होप इस क्लास ने आपकी थोड़ी सी हेल्प की होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।